Let's make news at 6. तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन से बढ़ती गर्मी और हीट स्ट्रेस ने आउटडोर मजदूरों की उत्पादकता 1.4 गुना तक कम कर दी है। एक नए अध्ययन के अनुसार कृषि, निर्माण, ईंट भट्टा और नमक पैन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले 61% मजदूरों ने गर्मियों में उत्पादकता में भारी गिरावट बताई, जबकि सर्दियों में यह आंकड़ा 39% था। हीट स्ट्रेस इंडेक्स वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर इंडेक्स के आधार पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य जोखिम भी दोगुने हो जाते हैं। क्योंकि देश की 80 से 85% श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है, ऐसे में ये स्थिति अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रही है। विशेषज्ञ सरल उपाय जैसे पीक आवर्स में काम विश्राम चक्र अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि मजदूरों की उत्पादकता और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें। त्रिपुरा सरकार अगले 1 महीने के अंदर राज्य में अपना पहला चाय नीलामी केंद्र खोल देगी। अगरतला की गुरखा बस्ती में इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन समीर घोष ने बताया कि फिलहाल राज्य की चाय को गुवाहाटी भेजकर नीलामी करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त खर्च होता है। नया केंद्र स्थापित होने से 52 चाय बागानों के मालिकों और खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और चाय उत्पादकों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। इसके साथ ही चाय मजदूरों के कल्याण के लिए भी लगातार काम चल रहा है। 2018 के बाद मजदूरी दोगुनी कर दी गई है और 22 प्रकार की योजनाओं के तहत उन्हें आवास, राशन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कदम राज्य के चाय उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी जिले में कोल्लूर के प्रसिद्ध कोल्लूर मूकांबिका मंदिर में भक्तों की आस्था ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंदिर की हुंडियों में एक दिन में 1 करोड़ 94 लाख रुपए नकद दान राशि जमा हुई है, जो हाल के वर्षों में मंदिर की सबसे बड़ी सिंगल डे हुंडी कमाई है। जनवरी में यह आंकड़ा 1 करोड़ 39 लाख रुपए और दिसंबर 2025 में 1 करोड़ 64 लाख रुपए रहा था। मंदिर की वार्षिक आय पिछले वित्त वर्ष में 71 करोड़ से बढ़कर इस साल 84 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, जिसमें हुंडी, सेवा पूजा और अन्य दान का बड़ा योगदान है। ये बढ़ती आमदनी स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और आसपास के व्यापार के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन से रोजगार और स्थानीय आय में खासी बढ़ोतरी हो रही है। अरुणाचल सरकार ने ग्रीनको डेमवे पावर लिमिटेड के साथ 2,500 मेगावाट क्षमता वाले डेमवे लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रोजेक्ट लोहित जिले की लोहित नदी पर निर्माण, स्वामित्व, परिचालन, हस्तांतरण मॉडल पर विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट में 5 यूनिट 342 मेगावाट और 1 यूनिट 40 मेगावाट की होगी, जो सालाना औसतन 73 अरब 26 करोड़ यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। ये भारत सरकार के 50,000 मेगावाट हाइड्रो पहल का हिस्सा है, जिसमें राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। उधर मिजोरम सरकार तुईवाई नदी पर 132 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 2290 करोड़ रुपए है। सैतुआल जिले में मणिपुर सीमा के पास बनने वाला ये प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। अभी राज्य की बिजली की पीक डिमांड 182 मेगावाट है, जो 2030 तक बढ़कर 213 मेगावाट हो जाएगी। लेकिन स्थानीय उत्पादन सिर्फ 10% जरूरत पूरी कर पा रहा है। राज्य हर साल बिजली खरीद पर लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय बिजली उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक बोझ घटेगा। सरकार पीपीपी मॉडल पर भी विचार कर रही है। डीपीआर तैयार है और जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में शामिल तरबूज इस बार लोगों के डर की वजह बन गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तरबूज खाने के बाद बीमार पड़ने और कुछ मौतों की खबरों के बाद लोगों में दहशत है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।